हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक कमेंट के बारे में जो किया है जोहर अली जी ने। उन्होंने पूछा है कि 20 लाख रुपए का होम लोन लेना चाह रहा है 15 सालों के लिए, तो उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सा बैंक होम लोन पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको और क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको होम लोन लेने के लिए। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं हम बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तीनों ही लोन का आप यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार चेकआउट करना ना भूलें। यहाँ पे आप किसी भी बैंक, किसी भी लोन का अपना देख सकते हो ईएमआई चेक करके। तो हमें देखना है होम लोन का हमें लेना है 20 लाख रुपए का। उसके बाद इंटरेस्ट रेट अभी हमें देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कौन सा सबसे लोएस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट किस कौन सा बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे होम लोन। तो आइए देखते हैं इस साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हर बैंक का लगभग इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है कि क्या है, तो आइए देख लेते हैं इसमें। एसबीआई में जो चल रहा है 6.70% से 7.30% तक के लिए चल रहा है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको 6.70 पर भी मिल सकता है, और इन केस आपका अगर सिविल स्कोर थोड़ा सा नीचे है 750 से, तो आपको थोड़े से हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है वो लग रही है 0% से 0.35%। मिनिमम मतलब 2,000 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 10,000 तक रुपए की आपकी फ़ीस लग सकती है। और ये आपको 1 से 30 साल तक के लिए लोन दे मिल सकता है यहाँ से। उसके बाद HDFC लिमिटेड होम लोन है जो 6.70% से 7.30% के लिए दे रहा है। और यही ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनके लिए 3,000 रुपये लगेंगे प्लस एप्लीकेबल टैक्स, ये इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। और वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए लगेंगे 5,000 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स। और यहाँ से आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 1 से 30 साल के लिए। फिर उसके बाद यूनियन बैंक होम लोन है जो आपको 6.60% पर दे रहा है। और यहाँ पे जो लोन अमाउंट मिल रहा है आपको 25 लाख मिनिमम, मतलब मिनिमम आप 25 लाख का यहाँ से ले सकते हो। और वो भी लोन की रेंज जो है वो 1 से 30 साल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद पंजाब हाउसिंग होम लोन है 6.75% पर आपको लोन दे रहा है। और जो सैलरीड पीपल हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस है 0.25%। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनका कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.5% है। तो मिनिमम 10,000 इन बोथ केसेस इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब आपको 10,000 रुपये तो मिनिमम यहाँ पे फ़ीस लगेगी प्लस इंक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स। उसके बाद 8 लाख रुपए यहाँ मिनिमम आप लोन ले सकते हो 1 से 30 सालों के लिए। उसके बाद LIC HFL होम लोन है जो आपको 6.90% पर दे रहा है। और अगर आप अप टू 1 करोड़ रुपए लेते हैं, 1 करोड़ तक का आप अगर लोन ले रहे हैं तो 0.25% लोन का अमाउंट यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, जो कि मैक्सिमम होता है 10,000 रुपये प्लस GST। उसके बाद यहाँ पर आपको 30 लाख से 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है 5 से 30 सालों के लिए। उसके बाद एक्सिस बैंक होम लोन है जो आपको 6.90% पर दे रहा है। और यहाँ की प्रोसेसिंग फ़ीस जो मिनिमम है वो 10,000 रुपये है, और यहाँ पे भी आपको लोन अमाउंट जो मिल रहा है वो 5 लाख से 10 करोड़ का मिल रहा है 1 से 30 सालों के लिए। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल होम लोन है 9% से 12.5% दे रहा है, जो काफ़ी हाई है। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है वो 5,000 से 10,000 तक की हो सकती है और प्लस एप्लीकेबल टैक्स। और यहाँ पर भी आपको लोन जो मिल सकता है वो 20 लाख से 10 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो, और जो कि टेन्योर रेंज है 1 से 30 साल के लिए। उसके बाद इंडिया बुल्स होम लोन है जो 7.60% पे दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 10,000 रुपये तो मैक्सिमम देने पड़ेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस। और वहीं अगर 30 लाख के ऊपर है तो आपको 0.50 से 1% की प्रोसेसिंग फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। लोन अमाउंट यहाँ से 2 लाख से 3 करोड़ का ले सकते हो, और टेन्योर रेंज जो है 1 से 30 साल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद कर्नाटक बैंक होम लोन है 7.50% से 8.85% तक के मिल रहा है। और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी वो 12,000 की देनी पड़ेगी। और यहाँ लोन अमाउंट आप 20 लाख से 5 करोड़ का ले सकते हो, और टेन्योर रेंज जो है 1 से 30 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद IDFC होम लोन है
जो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे अभी दे रहा है 6.50% पे। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगेगी आपकी 5,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्स, और मिनिमम जो आपको यहाँ पे होम लोन मिल जाएगा वो 30 लाख का मिल जाएगा। टेन्योर रेंज है जो मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 30 साल के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन है, ये भी 6.50 पर दे रहे हैं। ये भी लोन अमाउंट अगर आपका 50 लाख है तो 0.50% आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे, जो मिनिमम होगा 7,500 से मैक्सिमम 12,500 से 500 तक। वहीं लोन अमाउंट अगर आपका 50 लाख के ऊपर है तो 0.25% लेंगे, मिनिमम 7,500 से मैक्सिमम 20,000 तक का। और यहाँ भी आपको लोन जो अमाउंट मिल रहा है वो 1 लाख से 2 करोड़ तक का मिल सकता है। टेन्योर रेंज जो है वो 30 सालों की है यहाँ पे। उसके बाद केनरा बैंक होम लोन है 6.90% टू 8.90% दे रहा है, और यहाँ की प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 0.50% है, मिनिमम 1,500 मैक्सिमम 10,000 रुपये यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, और ये भी 1 से 30 सालों के लिए आपको दे रहे हैं। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन है जो आपको 6.50% से 7.30% तक दे रहा है। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 10,000 प्लस GST लगेगी, और ये भी 1 से 20 साल तक के लिए आपको लोन दे रहे हैं। उसके बाद DBS होम लोन है 7.20%, और यहाँ पे आपका जो टैक्स लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी जो 10,000 प्लस टैक्स, और लोन अमाउंट जो होगा 50 लाख से 5 करोड़ तक का ले सकते हो, और टेन्योर रेंज जो है 1 से 25 साल के बीच तक आप ले सकते हो। उसके बाद सुंदराम होम फाइनेंस लिमिटेड होम लोन है जो आपको 6.95% पर दे रहा है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 3,000 प्लस GST है, और लोन अमाउंट जो है 12 लाख से 5 करोड़ है, और टेन्योर रेंज जो है 1 से 20 साल के बीच में है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे इतने समय लोन दे रहा है, होम लोन 6.40% पर, और यहाँ की जो वन टाइम फीस है वो आपकी 0.25% लगेगी, और जो आप यहाँ पे भी 1 से 30 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। तो ये रहे हमारे कुछ बैंकों के, अच्छे बैंकों के इंटरेस्ट रेट। इनमें से सबसे कम इंटरेस्ट रेट जिसका चल रहा है तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो चल रहा है 6.40% का। अब आए देख लेते हैं हम लोग EMI कैलकुलेट करके। चलिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि होम लोन आप कैसे EMI उसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ आपको होम लोन लेना था 20 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट जो मैंने माना है अभी के लिए, जो मिनिमम मान लिया 7%, और आपको लोन दिखाना था मुझे 15 सालों के लिए। तो उसका EMI क्या बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लोन EMI बन रहा है वो बन रहा है 17,977 रुपये के आसपास। जो टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बैंक को, वो देना पड़ेगा 12,35,782 रुपये, जो आपको 15 सालों के तक आपको देना पड़ेगा। उसके बाद टोटल जो पेमेंट होगी आपकी, टोटल 32,35,782 रुपये। तो इसमें आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 61.8%, और जो आपको इंटरेस्ट देना है वो आपको देना है 38.2%। तो यहाँ से फिर आप अपना डिटेल में देख सकते हो, और यहाँ से अपना हर साल का देख सकते हो आप। 2022 में मान लीजिए 2 मार्च महीने में आपका लोन अप्रूव हो गया, तो अप्रैल महीने से आपकी जो EMI है वो चालू हो जाएगी। तो उसका कैसे अमाउंट तैयार होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो देना पड़ेगा अप्रैल महीने में, वो आपको देना पड़ेगा 6,309 रुपये। उसका जो इंटरेस्ट रेट बनेगा उस पर बनेगा 11,666 रुपये। जो टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी इस महीने, वो करनी होगी 17,976 रुपये, जो कि होता है जो कि आपके जो एक्चुअल अमाउंट है 20 लाख का उससे माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे 19,93,690 रुपये के आसपास। और यही आपका मई महीने में होगा। यहाँ पर भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 6,346 रुपये, और जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 11,629 रुपये, और टोटल पेमेंट करनी होगी वो आपको करनी होगी 17,976 रुपये, जो आपके एक्चुअल अमाउंट से फिर लेस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 19,87,343 रुपये। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप यही 20 लाख का लोन 7% के इंटरेस्ट रेट पे, अगर आप मान लीजिए ईयर जो है आपके 15 साल ना करके 10 साल कर दें, तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो अब आपका लोन जो EMI बनेगा वो बनेगा 23,222 रुपये, और जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 7,86,604 रुपये, जो कि 15 सालों के मुकाबले काफ़ी कम पे है। और यहाँ पे आपको टोटल जो पेमेंट करनी होगी बैंक को वो करनी होगी 27,86,604। अब यहाँ आप ग्राफ से भी देख सकते हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका बढ़ गया, जो 71.8 हो गया। आपका जो इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया, 28.2 ही बचा है।
फिर यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो आपका जो आखिरी का, जैसे 2022 में मान लीजिए अप्रैल महीने से आपको ईएमआई देनी चालू हुई, तो 2032 में आपका मार्च में ईएमआई ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कुछ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट करना ना भूलिएगा। और अपना आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज जो है वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं इनकम जो है आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका 750 के ऊपर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेज मतलब आप या तो किसी कंपनी में काम करते हो या तो आपका कोई बिजनेस है, दोनों ही केसेस में आप होम लोन ले सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस आपको 2 साल का कम से कम होना चाहिए। लोन अमाउंट है जो आप कुछ भी ले सकते हो। रेजिडेंट टाइप है जो परमानेंट रेजिडेंट और एनआरआई, मतलब आप इंडिया में रहते हो या कोई आप बाहर के हो तो भी आप यहाँ पे लोन ले अप्लाई कर सकते हो। एलटीवी रेशियो मतलब लोन टू वैल्यू, मतलब आप अपने जितने भी लोन ले रहे हो, मान लीजिए आप कि 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस पर 90% तक का आप लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी टाइप जो आपकी मान लीजिए कंप्लीट हो चुकी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, लैंड है, प्लॉट है कोई, तो आप उन सब पे भी लोन ले सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं मिनिमम होम लोन एलिजिबिलिटी ऑफ टॉप बैंक्स इन 2022। तो यहाँ पे HDFC होम लोन एलिजिबिलिटी है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो एज 18 से 70 साल के बीच में चाहिए। मैक्सिमम लोन आपको 30 साल तक मिल सकता है। लोन अमाउंट अप टू 10 करोड़। ये यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। SBI होम लोन की भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। एज 18 से 70, मैक्सिमम जो है 30 साल तक, और लोन अमाउंट जो है जो आप डिसाइड करोगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सिस बैंक, BOB सारे बैंकों का लगभग दिया है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले चलते हैं होम लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आईडी प्रूफ जो आपको एनी वन इनमें से देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और वैलिड पासपोर्ट, इन चारों में से आप कोई एक दे सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ के लिए भी एक दे सकते हो। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, और या तो कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी एक दे सकते हो। वहीं अदर डॉक्यूमेंट में आप एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, जो जिस कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और आपको लोन का एप्लीकेशन होगा, उस पर 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको फिक्स करके देनी होगी। उसके बाद लोन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है तो जो चल रहा है लोन, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो आखिरी के 1 साल का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो बैंक, आप अपना बैंक अकाउंट है, जहाँ जहाँ भी आपके बैंक अकाउंट आपने खोले हुए हैं, तो उनका 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आइए चलते इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए होगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट, मतलब जो जिनका कोई बिजनेस है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए होंगे, और फॉर सैलरीड उनके लिए अलग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न आपका देना होगा लास्ट 3 ईयर्स का। उसके बाद दो दूसरी चीज़ है वो मांगी है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई डॉक्टर है, CA है, तो आपको एक सर्टिफिकेट जो मिलता है आपका, तो वो है आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस शीट जो दिखानी पड़ेगी आपको। मान लीजिए आपने कोई कंपनी, आपने आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है, तो उस पे जो आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है लास्ट के 3 सालों में, तो वो यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस लाइसेंस दिखाना होगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसका लाइसेंस है कि नहीं आपके पास। उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए। उसके बाद TDS सर्टिफिकेट चाहिए। ये चाहिए आपको फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए। वहीं जो सैलरीड हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको चाहिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की। जो आपको सैलरी स्लिप मिलती है अपनी आखिरी के 3 महीनों की, आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ फॉर्म 16 जो आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे, और उसमें इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 सालों का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपके होम लोन के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने बात करी कि आप 20 लाख का होम लोन लेना चाह रहे हो 15 सालों के लिए, तो आप यहाँ से कैसे उसका EMI कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सा बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दे रहा है।
तो यहाँ से आप होम लोन अपना चेक कर सकते हो, EMI चेक कर सकते हो। तो ये इस साइट पर विज़िट करना ना भूलिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।